परम सत्य योग गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 31 अगस्त को हैदराबाद में भंडारा संपन्न हुआ। जी आज हुजूर जी ने बहुत ही खुलकर संगत को समझाया। जी एक एक शब्द सुनने और समझने लायक था। जी बहुत सारी संगत आज बाबा जी के लिए भावुक हो रही थी। अब अगले महीने से डेरी में सत्संग कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। जी पूरी उम्मीद है जी कि डेरे में बाबा जी भी मौजूद होंगे और दर्शन भी देंगे। जी आज 31 अगस्त को 9:25 पर हुजूर जी स्टेज पर आ गए थे। जी उस दौरान शब्द गाए जा रहे थे। हुजूर जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली जी और फिर सत्संग की शुरुआत की जी। हम सारी संगत का रूहानी सफर चैनल पर स्वागत करते हैं। जी संगत जी, सत्संग में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अमल में ले आए तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना जी। हुजूर जी ने आज बड़ी सरलता से समझाया कि संत महात्मा अलग अलग ग्रंथों और वाणियों का सहारा क्यों लेते हैं। हुजूर जी ने कहा कि हर महापुरुष अपनी अनुभूति और अनुभव की सच्चाई को इन वाणियों के जरिए हमारे सामने रखते हैं जी, ताकि हमें जीवन का असली रहस्य समझ आ सके जी और हम उस परम सत्य के और करीब पहुंच सके जी। परंतु यदि हम केवल सुनते रहे और अमल ना करें तो यह ज्ञान सिर्फ कानों तक सीमित रह जाएगा। असली लाभ तभी होगा जब इसे जीवन में उतारेंगे। यहीं से विश्वास की असली ज्योति प्रज्वलित होती है जी। तभी हमें समझ में आएगा कि हमारी असल मंजिल कौन सी है जी। इसे समझाने के लिए आप जी ने एक सुंदर मिसाल दी। उन्होंने कहा, सोचो छुट्टियों में लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल पड़ते हैं। कोई ट्रेन से जाता है, कोई बस से, तो कोई दूसरे साधन से। और जब कोई पूछता है कि कहां जा रहे हो तो सहज ही उत्तर मिलता है, अपने घर जा रहा हूं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा असली घर कौन सा है। आप जी ने समझाया, यह शरीर तो केवल मिट्टी से बना हुआ ढांचा है। असली पहचान हमारी आत्मा है। जैसे इंजन के बिना गाड़ी सिर्फ लोहे का टुकड़ा रह जाती है, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर केवल मिट्टी का ढेर मात्र है। जैसे तलवार के कारण म्यान का महत्व है, पर तलवार निकल जाए तो म्यान खाली खोल रह जाता है। उसी तरह आत्मा ही हमारी असली सत्ता है, न कि यह नश्वर शरीर। आत्मा अजर और अमर है। हुजूर जी ने आगे एक और उदाहरण देकर समझाया जी। हुजूर जी ने कहा, यदि कोई हरे रंग का चश्मा पहन ले तो पूरी दुनिया हरी दिखाई देने लगेगी, पर जब तक चश्मा उतार ना दे तब तक असली रंग नहीं दिख सकता। बिल्कुल यही स्थिति हमारी है। आत्मा ही असली स्वरूप है, लेकिन हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। इसे और स्पर्श करने के लिए आप जिन्हें एक राजा की मिसाल दीजिए। जैसे कोई राजा अपनी राज से पहचान छोड़कर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगने लगे और समय के साथ खुद को सचमुच गरीब समझ बैठे, उसी प्रकार हम आत्मा को भुलाकर शरीर को ही वास्तविक मानने लगे हैं जी। हमें लगता है यही शरीर ही सच है। अब सवाल उठता है, आत्मा का घर कहां है। हुजूर जी ने कबीर साहब का हवाला दिया। कहे कबीर, यह राम के अंश अर्थात आत्मा परमात्मा का ही अंश है। उन्होंने कहा, वाणी में यही गहरा रहस्य छिपा है कि आत्म में राम, राम में आत्म जिन्स गुरु विचारा। पर यह सच्चाई विरले ही समझ पाते हैं। आत्मा नश्वर नहीं, वो तो उस अनश्वर सत्ता का अंश है और उसी की ओर उसे लौटना है जी। हुजूर जी ने बड़ी भावपूर्ण शैली में बताया कि पलटू साहिब भी कहते हैं, साहिब क्या करें साहिब, तेरे पास, यानी वो मालिक कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे भीतर ही बसता है। और यही सच्चाई हुजूर जी ने बाइबल की पंक्ति का भी जिक्र किया, जी यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, अर्थात प्रत्येक मानव शरीर परमात्मा का जीवित मंदिर है। यह उदाहरण बाबा जी भी बहुत बार दे चुके हैं जी। आगे हुजूर जी ने कहा, हम इस सच्चाई को कितना समझते हैं। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि हर इंसान के भीतर मालिक वास करता है। बाबा जी भी अक्सर यही समझाते हैं कि परमात्मा को पढ़ा या सुना ही नहीं बल्कि अनुभव भी किया जा सकता है। उसे महसूस करना और पहचानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। हुजूर जी ने वाणी का सहारा लेते हुए कहा, 100 जन निर्मल जिन आप पछाता, यानी जिसने अपने भीतर के मालिक को पहचान लिया वही वास्तव में जीवन का असली मकसद समझ सका। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हमने परमात्मा को केवल इंसानी शरीर तक सीमित कर दिया है, जबकि वाणी में साफ कहा गया है, चौथे लोक बसत, एक स्वामी,
उस मालिक का असली ठिकाना सचखंड है। हुजूर जी ने आगे महाराज जी के शब्दों को याद दिलाया। वे अक्सर कहा करते थे, ये धरती हमारा असली देश नहीं, ये कौम हमारी असली कौम नहीं, और ये धर्म भी हमारा असली धर्म नहीं। असली देश तो सचखंड है। हमारी असली जात सच्चा नाम है, और हमारा सच्चा धर्म है उस मालिक से प्रेम करना, उसे इश्क करना है। आगे हुजूर जी ने कहा, हम बहुत जल्दबाजी करते, हमें कुछ ही समय में सब कुछ चाहिए। फिर हुजूर जी ने बहुत ही सरल ढंग से समझाया जी कि हमारी स्थिति अभी ऐसी है मानो कोई बच्चा नर्सरी की कक्षा में बैठा हो और कोशिश कर रहा हो कि 12वीं के पाठ को समझ ले। तो क्या यह मुमकिन होगा? नर्सरी से एक एक करके अगली क्लास में जाना होता है, तब कहीं जाकर 12वीं के पाठ तक पहुंच सकते हैं। ऐसे आत्मा को भी तपना पड़ता है, जैसे सोना आग में तपकर ही कीमती बनता है। आत्मा को अनुभव और साधना की भट्टी से गुजरना होता है जी, तभी वह अपनी चमक दिखाती है। हुजूर जी ने आगे एक और बड़ी सुंदर मिसाल दी थी। जैसे एक छोटा बीज जानता है कि एक दिन वो विशाल वृक्ष बनेगा, उसी तरह हमारी आत्मा भी परमात्मा का अंश है, और उसका असली उद्देश्य उस परमात्मा में समाना ही है। हुजूर जी ने आगे कहा कि मालिक ने हमें यह अनमोल मानव जन्म इसीलिए दिया है ताकि हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सके। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर जीवन के असली मकसद को भूलकर भटकने लगते हैं। हुजूर जी ने समझाया, यह ठीक वैसा है जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल तो जाता है, लेकिन पढ़ाई छोड़कर इधर उधर खेलों में लग जाए। वही हाल हमारा भी है। हम सत्संग पर तो आते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और ही होता है। अब ऐसे में हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कौन हमें समझदार कहेगा? यदि हम अपने असली लक्ष्य से भटक जाएं और उस मालिक की ओर ना बढ़े, तो हमें भी कौन ज्ञानी मानेगा? असली समझदारी तो यही है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसी दिशा में आगे बढ़े। हम अक्सर अपनी आरामदायक सीमाओं में कैद रहते हैं, और यही वजह है कि मालिक की प्राप्ति हमसे दूर रह जाती है। जब तक हम अपने सुख सुविधा के घेरे से बाहर निकलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक मालिक तक पहुंचना नामुमकिन है जी। हुजूर जी ने समझाया कि जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में उतरी थी, तब मालिक से अलग होकर उसे कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिला जी। लेकिन धीरे धीरे वो संसार के दिखावे और बाहरी कामों में उलझ गई। हमें इंसान का जन्म विवेक और समझदारी की शक्ति के साथ मिला है जी। यह कोई साधारण बात नहीं है। मालिक चाहता तो हमें जानवर की जूनी भी दे सकता था, लेकिन उसने हमें यह अनमोल मानव दात बख्शी, यह अनमोल मानव जन्म दिया ताकि हम अपनी पहचान को जाने, यहां आकर सीखे और फिर वापस उसी मालिक में मिल जाए। इसे समझाने के लिए आप जी ने उदाहरण दिया जी, जैसे रात को एक पतंगा बार बार दीपक के चारों ओर घूमता रहता है और अंत में थक कर वहीं मर जाता है, वैसे ही हम भी दुनियावी मोह माया में भटक रहे हैं। हमें पता ही नहीं हमारा मकसद क्या है, और मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देती रहती, लेकिन हम बेहोशी में संसार के जाल में उलझे घूमे रहते और इस जन्म का असली उद्देश्य खो देते हैं। ना हमें अपने असली घर का पता चलता है और ना ही मालिक की कोई झलक मिलती। हुजूर जी ने आगे कहा, हमारा असली मकसद केवल मालिक को पाना है। हम कितने ही जन्मों में कीड़े बने, पतंगे बने, सांप बने, शेर बने और तरह तरह की योनि में भटके। 84 लाख जन्मों की लंबी यात्रा के बाद अब यह दुर्लभ इंसानी जन्म हमें मिला है ताकि इस जीवन में मालिक को हासिल कर सके। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। हमें अपने वास्तविक कार्य यानी कि मालिक की प्राप्ति पर ध्यान लगाना है और दुनिया के उलझनों में डूबकर इसे बर्बाद नहीं करना है। 44 लाख जन्म कहना आसान है, लेकिन अगर एक जन्म में सिर्फ 1 साल भी काटा तो 84 लाख साल बाद फिर से यह मौका मिलेगा। इतने सालों में ना जाने कितने ही युग बदल जाएंगे। फिर बड़े प्यार और सच्चाई के साथ हुजूर जी ने हमें समझाया कि हम लोग दौलत और औहदे के पीछे भागते रहते हैं, पर सोचो असल में दौलत का मकसद क्या था? केवल इतना कि जीवन थोड़ा आसान हो जाए, कुछ सुविधा मिल जाए। शुरुआत में मकान छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे 2-3 मकान और बन जाते हैं। गाड़ियों की बात करें तो पहले एक साधारण गाड़ी से शुरुआत होती है, फिर बड़ी गाड़ी आ जाती है। आज तो यह हाल हो गया कि हर घर में लगभग हर सदस्य की अपनी अलग गाड़ी। लेकिन वही दौलत जो हमें चैन देने के लिए थी, अब हमारी नींद छीनने लगी।
वही धन अब हमारी चिंता और दुख का कारण बन गया है। कभी इनकम टैक्स का डर, कभी बाजार गिरने का भय हमें सताता रहता है, तो कभी चोरी होने का डर लगा रहता है। हुजूर जी ने हमें पुराने जमाने की बात याद दिला दी थी। पुराने समय में परिवार एकजुट रहते थे, घर का धन सबके लिए साझी पूंजी होता था। लेकिन आज हम सब ने अपने अपने घेरे बना लिए। हालात तो ये हो गई है कि पतिप तक ने अपने खाते अलग अलग कर लिए हैं। वाणी में कहा गया है, दिन देते लेंदे थक पाए, जुगात जुगांतर खाई खाए। फिर हुजूर जी ने औदे की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि औदा हमें इसीलिए गया था कि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, हमें कुछ सुविधाएं मिल जाएं। लेकिन जैसे ही वो औदा छीन जाता है, हमारी आदतें वहीं की वहीं रह जाती हैं और उस औदे के जाने से हम भीतर से टूट जाते हैं। जिस औदे का हमने आराम और सुकून का साधन समझा था, वही अंत में हमारे दुखों का कारण बन जाता है। हुजूर जी ने बच्चों का जिक्र करते हुए कहा कि संतान पाने के लिए इंसान ना जाने कहां कहां माथा टेकता है, कैसी कैसी मन्नतें करता है, लेकिन जब बच्चे मिल जाते हैं तो हम उन्हें बस अपनी मर्जी से चलाने लगते हैं। अब खाना खाओ, अब यह करो, अब वो करो। जबकि बच्चों को पाने का असली मकसद तो था उनका चरित्र निर्माण करना, मगर हम नियंत्रण और आदेश देने में ही उलझ गए। नतीजा यह हुआ कि बच्चे हमारे बस में ही नहीं रह सके और धीरे धीरे हमसे दूर हो गए। आज हाल यह है कि हफ्तों बाद उनका फोन आता है। जरा सोचिए, क्या वे हमारे लिए सुख का कारण बने या दुख का? हुजूर जी ने बहुत ही गहराई से समझाया कि हमने जरूरत और चाहत के बीच का फर्क ही नहीं समझा। वाणी में कहा गया है, सब पर्वत जड़ियां मौत तलामा है। हमारी इच्छाएं पहाड़ों से भी भारी हो गईं और मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही। उन्होंने आगे कहा कि आज का इंसान सुबह उठते ही क्रोध से भरा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने हमारी जिंदगी को झन्नुम बना दिया है। इसीलिए वाणी में भी फरमाया गया है, होम में दीर्घ रोग है, दारू पिए समाए। अगर माली की कृपा हो और हम गुरु के शब्द से जुड़े तभी यह रोग बढ़ सकता है। हुजूर जी ने आगे कहा, सब कुछ अपना एक राम पराया। स्वामी जी कहते हैं, गुरु नाम संभाले चलत यही है धाम। नाम भी दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वनात्मक। हम इंसानों ने जल, सूर्य, हवा को देवता मान लिया, जन्म और मृत्यु के चक्र को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप दे दिया। लेकिन असली नाम वो है जो ध्वनि रूप में है, वही शक्ति जो पूरी सृष्टि को चला रही है। हुजूर जी ने कहा कि यही नाम सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है और यही उसे निरंतर चला रहा है। यदि यह नाम हमारे भीतर से निकल जाए तो शरीर तुरंत समाप्त हो जाए। वाणी में भी कहा गया है, सब में ज्योत ज्योत है सोई, तीसरे चानन सब में चानन होई। यानी वही प्रकाश हर जीव में है, वही दिव्य ज्योति सबको जीवन देती है। विज्ञान भी यही कहता है कि सृष्टि की शुरुआत एक धमाके से हुई और उसमें से प्रकाश और ध्वनि निकली। वही ध्वनि ही सच है, बाकी सब यहां झूठ है। वह ध्वनि हमें पुकार रही है। हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा, हमारा सिर मानो एक उल्टा कुआं है जिसमें यह ज्योति और यह प्रकाश लगातार चल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम आज तक इन गहरी बातों को सही मायने में समझ ही नहीं पाए। जी, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे या चर्च चले जाते हैं, वहां की दीवारें और इमारतें देखते हैं, मस्जिद में अजान सुनते हैं, मंदिर में दीपक जलता है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है और वाणी का पाठ होता है, चर्च में मोमबत्तियां जलती हैं, पर असली सच्चाई हमारे भीतर है। अफसोस कि हमने कभी भीतर झांक कर देखने की कोशिश ही नहीं की। हमने मालिक को बाहर ही ढूंढा, जबकि मालिक तो हमारे अंदर ही है। हम बाहरी पूजा पाठ को ही सच्ची इबादत मान बैठे, जबकि पूजा का असली अर्थ है मन को एकाग्र करना। लेकिन हमने इसे भी एक कारोबार बना दिया। आज तो यह हालात हो गई है कि लोग ऑनलाइन पूजा करवा लेते हैं। जी, पैसे भेज दिए, पूजा पूरी हो गई। हम तरह तरह के तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, लेकिन असली तीर्थ क्या है? असली तीर्थ वो है जहां आत्मा को सच्चा ज्ञान मिले। तीर्थ कोई जगह नहीं है, तीर्थ है गुरु का शब्द, भीतर की अनुभूति। पुराने समय में नदी में स्नान का मकसद यही था कि शरीर निर्मल हो सके, ताकि भक्ति करना आसान हो। लेकिन हमने सोच लिया कि स्नान करने से ही मालिक मिल जाता है। आगे हुजूर जी ने कहा,
अब सवाल उठता है कि गुरु कौन है? असली गुरु वही है जो हमें नाम से जोड़ दे, जो अपनी पूजा ना करवाए बल्कि हमें उस नाम की कमाई की ओर जगाए। वाणी भी कहती है, एक को नामो हुकुम है नानक सदगुरु दिया बुझाए। बाहरी गुरु हमें अंदर के सच्चे गुरु तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। असली गुरु हमारे भीतर है। वाणी में स्पष्ट कहा गया है, शब्द गुरु सूरत धुन छेला। हुजूर जी ने समझाया कि यह दुनिया महज एक रंग तमाशा है, एक रंगमंच है। सब कुछ माया का खेल है। झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा संसार, यह औहदे, यह दौलत, ये रुतबे सब क्षणिक हैं। इन्हीं के मुंह में उलझकर हम मालिक से दूर हो गए। इसीलिए कहा गया है, तपोराजो नरक हमारे कर्मों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम माया की जंजीरों में खेत हैं। हमारा मन काला पड़ चुका है। जैसे गंदे कपड़े को साबुन से धोया जाए, वैसे ही पापों से सने मन को केवल नाम और शब्द की कमाई से ही निर्मल किया जा सकता है। आगे हुजूर जी ने कहा, कई लोग यह सवाल करते हैं कि हमें भीतर कुछ दिखाई या अनुभव क्यों नहीं होता। सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान दक्षिण की ओर चलने लगे और उम्मीद करे कि वो पूरब की ओर पहुंच जाए, तो क्या यह संभव है? यही कारण है कि हर रोज कम से कम 2.5 घंटे सिमरन करने का आदेश है। हम 10 मिनट बैठकर कह देते हैं कि अंदर तो कुछ नहीं है। हुजूर जी ने कहा, जब मन धीरे धीरे सहज होगा तभी भीतर की धुन सुनाई देने लगेगी। इसके लिए हमें लगातार एक ही दिशा में बढ़ना होगा। आगे हुजूर जी ने समझाया कि सहजता के 2 पहलू हैं, धैर्य और संतुलन। मान लीजिए कोई हमें गाली देता है और हम भी उसको गाली देते हैं। पलटकर जवाब देते हैं तो फर्क ही क्या रहा? हम भी उसी की तरह मूर्ख हो गए। महापुरुष हमेशा कहा करते थे, अगर सामने वाला मूर्ख है तो हम क्यों वही गलती करें? अगर उस समय हम 2 मिनट चुप रह जाएं, तो हमारी शांति ही माहौल को शांत कर देती है, और यही है सहजता। इसके बाद हुजूर जी ने जीवन में संतुलन की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी 3 पहियों पर चलती है, व्यक्तिगत जीवन, कामकाज और परमार्थ। जब यह तीनों साथ चलते हैं तभी जीवन संतुलित रहता है। जी, लेकिन आजकल कामकाज और व्यक्तिगत जीवन ने पूरा कब्जा कर लिया है जी, और परमार्थ को हमने भुला दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल परमार्थ में ही डूबे रहे, बल्कि हमें तीनों पहियों में संतुलन बनाना है। 24 घंटे में से 2.5 घंटे मालिक के लिए निकालने हैं। आगे हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि ताजमहल बनाने में 22 साल लग गए। भारत की आजादी भी बरसों की कड़ी मेहनत और बलिदान के बाद हुई। उसी तरह अगर हमें अपने मन को माया की कैद से मुक्त करना है तो मेहनत करनी ही होगी। रास्ते में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन अगर मालिक पर भरोसा रखो तो वही हमें कठिनाइयों से पार उतारेंगे। हुजूर जी ने कहा कि लोग सत्संग में आते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने मन को मालिक की भक्ति में टिकाता है और उसके प्रेम को अपने भीतर जागृत करता है। यही है असली मार्ग, यही है सच्ची सफलता। संत महात्मा कोई जादू टोना नहीं दिखाते, उनका काम तो बस हमें सहज अवस्था की ओर ले जाना है। जी, और वे सहज तभी संभव है जब आत्मा सचखंड तक पहुंचती है। वहीं जाकर भीतर को सच्चा चैन मिलता है। फिर हुजूर जी ने शरण की असली परिभाषा बताई। शरण का अर्थ यह नहीं कि किसी तीर्थ पर चले गए, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में पूजा कर ली और मान लिया कि अब हम शरण में आ गए। बिल्कुल नहीं। शरण कोई स्थान या बाहरी क्रिया नहीं है। शरण तो एक मानसिकता, अवस्था है। इसका मतलब है अपने पूरे अस्तित्व को मालिक के हवाले कर देना, अपनी सोच, अपनी हस्ती को मिटाकर खुद को उनके प्रेम में लीन कर देना। हुजूर जी ने गुरु अमरदास जी का उदाहरण दिया। जब उन्होंने मिट्टी के चबूतरे बनवाए तो 70 से ज्यादा बार बनवाए सेवादार इस सेवा में लग गए। लेकिन जब बार बार चबूतरे तोड़कर बनवाए तो कुछ लोग ताने देने लगे। तभी उनके एक सच्चे सेवक ने सबको रोकते हुए कहा, जो कहना है मुझे कहो, पर मेरे गुरु को कुछ मत कहो। वही सेवक आगे चलकर गुरु रामदास जी भी बने। हुजूर जी ने समझाया कि असली शरण वही है जिसमें इंसान की निंदा या परख नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं कि हमने खुद को गुरु को समर्पित कर दिया, लेकिन सच पूछो तो कहना आसान है, निभाना बहुत ही कठिन होता है। शरण में केवल बातें नहीं होती, वहां प्रेम होता है, त्याग होता है
और सवालों की कोई जगह नहीं होती। जैसे हीर ने राजे के लिए खुद को मिटा दिया था। राजा रजा कर दीनी में आप पे रजा हो, यही दशा होती है शरण की। जहां इंसान अपनी पहचान तक भूलकर मालिक में समा जाता है। बुल्ले शाह भी कहते हैं, लाख बार जे करे इबादत कदे ना बने, नमाजी जेकर प्यार ना होसी, पल्ले रब ना होसी राजी। आगे हुजूर जी ने गुरु रामदास जी की साखी भी सुनाई। हुजूर जी ने कहा, गुरु रामदास जी अपने बेटों से कहा कि लाहौर जाओ। पहले बेटे ने मना कर दिया, दूसरे ने भी मना कर दिया, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पिता के हुक्म को सिर मत्थे लगाया और चल पड़े। उन्होंने पत्रों में अपना विरह प्रकट किया। पहला पत्र गुरु जी तक नहीं पहुंचा, दूसरा भी नहीं पहुंचा, लेकिन तीसरे पत्र में उन्होंने लिखा, संतों और गुरु का मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। शेख फरीद जी ने भी कहा है, विरह ही असली राज है, यानी विरह ही आत्मा को सच्चे मालिक की तरफ ले जाने वाला जरिया है। हुजूर जी ने कहा, सोचने से शरण नहीं मिलती, शरण तो मिलती है समर्पण से। असली समस्या यह है कि हम सोचते रहते हैं कि सब कुछ हमारे बस में है, पर सच्चाई यह है कि हर चीज मालिक की मर्जी से होती है, सब कुछ उसी के हुक्म में चलता है। जब इंसान उसकी रजा में चलना सीख लेता है, तब सब्र अपने आप आ जाता है। ये दुनिया तो दुखों का घर है, मगर सतगुरु की शरण में आकर ही सच्चा सुख मिलता है। संतों का मिलना भी भाग्य की बात है। वाणी में कहा गया है, संत मिले व भागी सच्चा नाम संभाल। गुरु हमारी संभाल बाहर भी करते हैं और भीतर भी करते हैं। आगे हुजूर जी ने याद दिलाया कि हम अक्सर कहते हैं कि मालिक से हमें और दया चाहिए, लेकिन जरा ठहर कर सोचें, क्या मालिक ने पहले ही हम पर बेहिसाब दया नहीं की है? उसने हमें इंसानी जन्म दिया, हमें विवेक की ताकत दी कि सही और गलत में फर्क कर सके, हमें पूर्ण सद्गुरु का साथ मिला, नाम दान जैसी अनमोल दौलत दी गई। अब बताइए, इससे बड़ी दया और क्या चाहिए? असल सवाल यह नहीं कि और दया मांगे, असली सवाल यह है कि जो दया पहले ही मिल चुकी है, उसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे रोटी और सब्जी सिर्फ बनाने से पूरी नहीं होती, उसे खाना और पचाना भी पड़ता है। वैसे ही नाम दान और कृपा भी तभी सार्थक होती है जब उसे जीवन में उतारा जाए। लेकिन फिर भी हम बार बार मालिक से मांगने लगते हैं। हकीकत यह है कि जो भी चीज हम दुनिया से मांगते हैं वो टिकती ही नहीं है। जी, वाणी में साफ कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। संगत जी, ये हुजूर जी ने संगत को आज समझाया। आज सत्संग में संगत बहुत ध्यान से सुन रही थी। जी, ये चेहरा बस हुजूर जी के अनमोल वचनों में खोया हुआ था। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए जी। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करने की कोशिश करिए जी, और इस चैनल का हिस्सा बनकर आगे भी जुड़े रहिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।